बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में इरशाद है कि जिना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में किस शख्स ने सबसे पहले जिना का इर्तिकाब किया? इस्लाम में जिना की सज़ा क्या है? यही आज हमारी वीडियो का मौजू है और हम आपको जिना की इब्तिदा और सज़ा के बारे में तफसील से बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, जब रूए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हवा के बदन से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हबील और कबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह गज़ा के साथ, जो हबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो कबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलीमा गज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी, जो कबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो, अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर कबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, मकबूल होगी, वही अकलीमा से निकाह का हकदार है। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रखते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। कबील खेती बाड़ी करता था और हबील जानवर पालता था। चुनाचा कबील ने गंदम की बालियां और हबील ने खूबसूरत मोटा ताज़ा जानवर कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हबील की कुर्बानी को खा लिया और कबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे कबील के दिल में हबील के लिए गुस्सा और हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वहाँ हबील से कहने लगा, मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हबील ने कबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ कबील, तेरी बहन अकलीमा अब हबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। कबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन कबील ने देखा कि हबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि इसे कत्ल करना का तरीका नहीं आता, तो उस लायन ने एक जानवर पकड़ा और उसका एक सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर पर जोर से उसका सर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर कबील ने अपने भाई हबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हबील को कत्ल कर दिया। हबील के कत्ल के बाद कबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करें। ये रुए ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा नहीं था। इसलिए कबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचा वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचा उस जगह दो कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और उस मुर्दे को कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर कबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इसी तरह कबील को मालूम हुआ कि हबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए।
चुनाचा उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के सदमे में खाना पीना सोना तर्क कर दिया था और शबो रोज हबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हबील अलगयास अलगयास ए बदर पुकारता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारो ज़ार रोने लगे। इसी वक्त हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोद कर हबील को देखा और उसका मगज निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए। उन हबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। कहा जाता है उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हबील के कोई नहीं मरा था। दोस्तों, रवायत है कि जब हबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। कबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदान में चला गया। वहां अबलीस उसके पास आकर कहने लगा कि हबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तश किया कर। चुनाचा कबील पहला शख्स है जिसने आग की परस्तश की और ज़मीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और ज़मीन पर खून न हक किया। वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। और तारीख़ आलम में पहला ज़िना भी कबील ही ने किया कि हदीस में है कि ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून ना हक होगा उसके अज़ाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह कबील पर भी होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले कत्ल का तरीका ईजाद किया और यही सूरत ज़िना की भी है। रिवायत के मुताबिक कबील का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। दोस्तों, याद है कि इस्लाम ने जिना करने को गुनाह कबीरा कहा है और अपने महरम से जिना करना और भी ज़्यादा कवी अमल है। इसकी सज़ा रजम है अगर शादीशुदा है, वरना उसे कोड़े हैं। जैसा कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि मोमिन होते हुए तो कोई शख्स ज़ना कर ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो ज़ना के करीब भी ना जाना, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़ना करने वाले शादीशुदा हों तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान और हदीस में हमें ज़ना की सज़ा और उसके बुरा होने के बारे में बताया गया है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ज़ना के करीब भी ना जाओ, क्योंकि ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, एक को 100 कोड़े। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादीशुदा मर्द और औरत जना करें तो दोनों को संसार कर दो। ये अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा है। इंसान ईमान की हालत में जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसाए हमसाए की बीवी के साथ गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस गुनाह से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।